मुल्तान के बस टर्मिनल पर गर्म धूल भरी हवा चल रही थी। इनाया 27 साल की एक पुरानी चाय की स्टॉल के किनारे बैठी थी। उसके सामने ठंडी सी चाय की ग्लास रखी थी जो अभी भी गर्म होने का नाम नहीं ले रही थी। उसने सूटकेस को अपने पैरों के पास रख लिया था और आंखें दूर बस स्टैंड की तरफ थी जहां एक बस लाहौर के लिए तैयार हो रही थी। दिल में एक भारी सी खामोशी थी। जावद का चेहरा उसके ज़हन में घम रहा था। 35 साल का वो आदमी जो अब उससे अलग रहता था लेकिन तलाक नहीं हुआ था। हर बार उसका नाम सोचते ही इनाया का गला रुक जाता था। आज वो यहाँ थी स्कॉलरशिप के लिए, अपने पुराने सपने को एक मौका देने के लिए, लेकिन दिल में वो पुराना सवाल था जो कभी जवाब नहीं मिलता था। अगर आपको ऐसी खामोश और दिल की गहराइयों वाली कहानियाँ पसंद आती हैं जो रोज़ की ज़िंदगी के छोटे छोटे जज्बातों से बनती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ये छोटी सी अपील है, बहुत दिल से शुक्रिया। इनाया ने चाय की ग्लास उठाई और एक छोटा सा घूंट पिया। चाय में नमक ज़्यादा था, जैसे उसके दिल की तरह। उसने सोचा कितने साल गुजर गए हैं। उनकी शादी को अब 10 साल हो चुके थे। मुल्तान के उसी छोटे से मोहल्ले में उनका घर था जहाँ से हर सुबह जवाद फैक्ट्री की तरफ जाता था और इनाया कॉलेज के लिए निकालती थी। उस वक्त इनाया को लगता था कि ज़िंदगी एक सपना है। वो पढ़ना चाहती थी, मास्टर्स करना चाहती थी, एक दिन अपने लिए स्कॉलरशिप लेकर आगे बढ़ना चाहती थी। जवाद हमेशा कहता था, इनाया तुम पढ़ो, मैं संभाल लूँगा। उसने कभी नहीं कहा था कि उसका अपना सपना क्या है। वो सिर्फ मुस्कुराता था और उसके लिए एक्स्ट्रा शिफ्ट्स करता था। शुरुआत में सब ठीक था। इनाया रात को देर तक बुक्स के सामने बैठी रहती थी। टेबल पर लैंप की रोशनी में उसके आंखों के नीचे काले घेरे पड़ जाते थे, लेकिन वो नहीं रुकती थी। जवाद किचन में चाय बनाता, उसके लिए सैंडविच तैयार करता और कहता, थक मत जाओ, सपना बड़ा है। उनके घर में पैसे कम थे लेकिन जावद का प्यार उसको हिम्मत देता था। फिर एक दिन उसके फादर इन लॉ की तबीयत खराब हुई। जावद को घर के बोझ में और ज़्यादा काम करना पड़ा। इनाया ने देखा कि उसके चेहरे पर थकान बढ़ रही है, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता था। वो सिर्फ कहता था, सब ठीक हो जाएगा। एक रात इनाया पढ़ते पढ़ते सो गई थी। उसने देखा कि जावाद फ़ोन पर बात कर रहा था। उसके मुंह से एक नाम निकला, आमिर। नहीं, कुछ नहीं। फिर वो रुक गया। इनाया ने पूछा, कौन आमिर? जवाद ने झट से फ़ोन बैंड किया और बोला, कोई पुराना दोस्त गलती से नाम निकाल गया। उस दिन से इनाया के दिल में एक छोटा सा सवाल पैदा हो गया। अहमद का नाम बार बार उसके ज़हन में आता था। कभी कभी रात को जावद सोचता हुआ बैठा रहता था और उसके होठों तक वो नाम आकर रुक जाता था। इनाया को लगता था कि उसके ज़ुबान पर कोई और घर का बोझ है, कोई और खानदान, कोई और बच्चा जो उसके दिल में छुपा है। वो सोचती थी, शायद जावद किसी और औरत से जुड़ गया है। शायद उसका कोई बेटा है जिसे वो छुपा रहा है। पैसे का मसला बढ़ता गया। इनाया का स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने का वक्त आ गया था, लेकिन फ़ीस के लिए पैसे नहीं थे। जावद ने अपनी सैलरी से कुछ बचाया था, लेकिन फिर भी कम पड़ रहा था। इनाया ने कहा, जावद, अगर तुम सच में मेरा सपना चाहते हो तो बताओ क्या हो रहा है। मैं फील करती हूँ तुम कुछ छुपा रहे हो। जावद ने सिर्फ उसका हाथ पकड़ा और बोला, इनाया, घर को बचाने के लिए थोड़ा और इंतज़ार करो, मैं खुद संभाल लूँगा। उसके बाद वो ज़्यादा बात नहीं करता था। रात को वो अलग कमरे में सो जाता था। इनाया को लगता था कि उनका रिश्ता अंदर से टूट रहा है। वो पढ़ती रही, एग्ज़ाम्स देती रही, लेकिन हर सक्सेस के बाद उसके दिल में एक खालीपन होता था। फिर एक दिन इनाया ने बैंक स्टेटमेंट देखा। उसमें महीने महीने एक छोटी सी अमाउंट ट्रांसफ़र होती थी किसी और अकाउंट में। नाम था फरहान अहमद। इनाया का दिल धड़क उठा। उसने जवाद से पूछा, ये क्या है? कौन है फरहान अहमद? जवाद ने आंखें नीचे की और बोला, कोई पुराना मामला है इनाया, तुम मत सोचो। उस रात उनके बीच बहस हुई। इनाया रोई, तुम किसी और घर के बोझ में फंसे हो। मुझे लगता है तुम्हारा दिल कहीं और है। अहमद, फरहान, ये सब क्या है? जावद ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ चुप रहा। उस दिन से उनका रिश्ता और दौर हो गया। इनाया ने घर छोड़ दिया। वो अपने छोटे भाई के घर मुल्तान के दूसरे हिस्से में रहने लगी। जावद ने तलाक नहीं मांगा। वो सिर्फ कहता था, घर बचाना है इनाया, मैं वेट करूँगा। अब यहाँ बस टर्मिनल पर इनाया ने अपनी चाय ख़त्म की। स्टॉल वाले ने पूछा, बाजी और चाय?
उसने सिर्फ सर हिला दिया। उसके दिल में अभी भी वो पुराना डांट था। स्कॉलरशिप का लेटर आ गया था। लाहौर में एक अच्छे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के लिए पर्शियल स्कॉलरशिप मिली थी। उसने सोचा ये उसका मौका है। पढ़ाई कंप्लीट करके वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। लेकिन हर बार सोचते ही जावद का चेहरा आता था। उसने देखा कि टर्मिनल की भीड़ में एक आदमी आ रहा था। उसके कदमों की आहट पहचानी सी थी। जावद था। उसने पुरानी कुर्ता पजामा पहना हुआ था और हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। जावद स्टॉल के पास आया और रुक गया। इनाया, उसने धीरे से कहा। इनाया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में वो पुराना प्यार अभी भी चमक रहा था। तुम यहाँ? इनाया ने पूछा। जावद ने सर झुकाया। बुस छोड़ने आया हूँ। सुना था स्कॉलरशिप के लिए जा रही हो। उन दोनों के बीच खामोशी छा गई। चाय स्टॉल पर दूसरे लोग बात कर रहे थे, लेकिन उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इनाया ने कहा, जावाद, अब भी वही बात, तुम कभी नहीं बताते। मैं सोचती हूँ तुम किसी और के लिए सब कर रहे हो, उस अहमेद के लिए, फरहान के लिए। जावाद ने पैकेट को टेबल पर रखा। उसमें कुछ पुराने फ़ोटोज़ थे और एक छोटी सी डायरी। वो धीरे से बोला, इनाया बैठो, सुनो तो साही। इनाया बैठी रही। जावाद ने शुरू किया। मेरा अब्बू का एक और रिश्ता था, पहले शादी से पहले। एक औरत थी, फरहान उसका बेटा। अब्बू ने कभी नहीं बताया, लेकिन जब उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उन्होंने मुझे बताया। फरहान की माँ मर चुकी है। वो अकेला है मुल्तान से बाहर एक छोटे से गांव में। हर महीने उसको पैसे भेजता हूँ ताकि वो पाड़ सके, घर चलता रहे। अब्बू ने कहा था, बेटा यह मेरा बोझ है, तुम संभाल लेना। मैंने कहा था हाँ, लेकिन तुम्हें बताने के लिए अल्फाज नहीं मिलते थे। डर लगता था कि तुम समझ नहीं पाओगी। घर बचाने के चक्कर में मैंने तुम्हारा सपना भी संभाला, लेकिन अपना रिश्ता टूटने दिया। इनाया की आंखें भर आई। उसने डायरी उठाई। उसमें जवाद के हाथ से लिखे नोट्स थे। हर महीने कितना भेजा, फरहान के स्कूल के खर्चे, उसकी बुक्स। कोई छुपा हुआ अफेयर नहीं था, सिर्फ एक छुपा हुआ फ़र्ज़ था। इनाया ने पूछा, फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी बीवी थी, हम साथ थे। जवाद ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मुस्कुराहट अधूरी थी। इनाया, तुम्हारा सपना बड़ा था, स्कॉलरशिप, मास्टर्स, सब। मैंने सोचा अगर बता दिया तो तुम सैक्रिफाइस कर दोगी। मैंने घर को बचाया, पैसे मैनेज किए, लेकिन अंदर से हम दोनों तन्हा हो गए। तुम पढ़ती रही, मैं चुप रहा। रिश्ता बच गया, लेकिन प्यार की वो गरामा चली गई। उन दोनों ने चाय स्टॉल पर देर तक बात की। इनाया ने बताया कि कितनी रातें उसने बुक्स के सामने गुजारी थी। कितनी बार उसने सोचा था कि जावद उसके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन असल में उसका दिल कहीं और है। जवाद ने सुनी। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत देख कर मैं खुश था, लेकिन मेरा चुप रहना गलत था। अब तुम लाहौर जा रही हो, यह तुम्हारा वक्त है। बस की हॉर्न बाजी। इनाया ने सूटकेस उठाया। उसने जवाद की तरफ देखा। उसके दिल में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी सी समझ थी। जवाद, घर बच गया, लेकिन हम खुद अंदर से टूट गए। ये स्कॉलरशिप अब सिर्फ मेरा नहीं, हम दोनों का सैक्रिफाइस है, लेकिन अब हम अलग अलग रहेंगे। तुम अपना फ़र्ज़ निभाओ, मैं अपना सपना। हाँ? जवाद ने सिर्फ सर हिला दिया। उसने पैकेट इनाया के हाथ में दिया। ये फरहान की फ़ोटोज़ हैं, देख लेना कभी, शायद समझ आ जाए। इनाया ने पैकेट लिया, लेकिन दिल में एक दूरी महसूस हुई। वो बुस की तरफ बढ़ी। जवाद स्टॉल पर खड़ा रहा। उसने हाथ हिलाया, लेकिन आंखों में वो पुराना जोश नहीं था। इनाया बुस में बैठी तो विंडो से देखा। जवाद अभी भी वहीं था, चाय स्टॉल के पास, अकेला। बस चल पड़ी। इनाया ने सोचा, कितना सैक्रिफाइस किया था उसने घर के लिए। कितनी रातें उसने एक्स्ट्रा कम किया था ताकि इनाया पढ़ सके, लेकिन उस सैक्रिफाइस ने उनके रिश्ते को अंदर से खाली कर दिया था। अब वो अलग थे, समझ तो आ गई थी, लेकिन प्यार की वो क्लोजनेस नहीं रही थी। बस लाहौर की तरफ बढ़ रही थी। इनाया ने डायरी खोली और पढ़ा। फरहान एक छोटा सा लड़का था, जवाद के अब्बू की तरफ से। उसने महीने महीने पैसे भेजे थे बिना किसी को बताए। इनाया को अब समझ आ रही थी कि जवाद का चुप रहना क्यों था। वो बोलना चाहता था, लेकिन डर था कि इनाया उस फ़र्ज़ को बर्डन समझेगी। उसने अपने लिए स्कॉलरशिप के फॉर्म भरे थे, फ़ीस मैनेज की थी, लेकिन घर के बोझ ने उन दोनों को अलग कर दिया था। अब इनाया लाहौर पहुंचकर मास्टर्स शुरू करेगी।
वो मेहनत करेगी, क्लासेस लेगी, असाइनमेंट्स कंप्लीट करेगी, लेकिन हर सक्सेस के बाद उसके दिल में वो ठंडा सा एहसास होगा। घर बच गया लेकिन रिश्ता अंदर से तन्हा हो गया। मुल्तान में जावद वापस अपने घर गया। उसने फैक्ट्री की शिफ्ट ज्वाइन की। रात को वो फरहान को पैसे ट्रांसफ़र करता और सोचता इनाया अब लाहौर में होगी। उसने कभी तलाक नहीं मांगा क्योंकि घर का नाम अभी भी उनके नाम पर था, लेकिन दोनों अलग अलग थे। इनाया ने अपने भाई को कॉल किया और बताया, भाई सब समझ आ गया, जवाद ने कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ फ़र्ज़ निभाया, लेकिन अब हम दोनों के बीच वो पुराना रिश्ता नहीं रहा। उसके भाई ने कहा, इनाया ज़िंदगी ऐसी ही होती है, सैक्रिफाइस करते हो तो कुछ खोने भी पड़ता है। लाहौर पहुंचकर इनाया ने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की। क्लासेस शुरू हुई। वो सुबह जल्दी उठकर नोट्स तैयार करती, लाइब्रेरी में बैठी रात गुजारती। उसके दोस्त पूछते, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? वो मुस्कुराती और कहती, एक सपना है जो बहुत सैक्रिफाइस के बाद मिला है। लेकिन अंदर से वो जानती थी कि यह सपना जवाद के चुपके से किए गए सैक्रिफाइसेस का हिस्सा है। एक दिन उसने फरहान को मैसेज किया। उसने जवाब दिया, भाई जावाद हमेशा मदद करते हैं, उनके बिना मेरा स्कूल नहीं चलता। इनाया ने सोचा कितना बड़ा दिल है जावद का, लेकिन उस दिल ने उनके अपने रिश्ते को छोटा कर दिया था। महीने गुजार गए। इनाया के रिजल्ट्स अच्छे आए, स्कॉलरशिप फुल हो गई। उसने जावद को एक छोटी सी मैसेज भेजा, रिजल्ट्स आ गए, थैंक यू। जावद ने रिप्लाई किया, मुबारक हो इनाया, घर अभी भी वेट कर रहा है। लेकिन इनाया ने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि घर फिजिकल तो है, लेकिन उनके बीच का घर टूट चुका है। वो अब एक इंडिपेंडेंट औरत बन रही थी। पढ़ाई कंप्लीट करके वो जॉब ढूंढेगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी। जावद अपना फ़र्ज़ निभाता रहेगा। दोनों अलग अलग रहेंगे। रिश्ता ऑफिशियली वही था, लेकिन इमोशनली वो दूर हो चुके थे। एक बार फिर मुल्तान के बस टर्मिनल पर इनाया वापस आई थी कुछ पेपर्स के लिए। उसने चाय की स्टॉल पर बैठकर पुरानी यादें याद की। वही स्टॉल, वही गर्म हवा। जावद नहीं आया इस बार। उसने सोचा शायद ये ही ज़िंदगी है, सैक्रिफाइस करते हो तो कुछ पाते हो, कुछ खोते हो। उसने स्कॉलरशिप पूरी की थी लेकिन अपना रिश्ता खो दिया था। अब वो दोनों बड़े हो चुके थे, समझदार। प्यार था, लेकिन वो प्यार अब दूरी में बदल चुका था। कोल्ड सी एडल्ट फीलिंग थी, समझ तो थी लेकिन वापस लौटने की कोशिश नहीं। इनाया ने अपनी चाय ख़त्म की और बस की तरफ बढ़ी। उसके दिल में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडी सी कबूलियत थी। घर बचाने के चक्कर में रिश्ता अंदर से तन्हा हो गया था। ये कहानी थी उनकी, सैक्रिफाइस की, सपने की और उस दूरी की जो कभी पूरी नहीं हो सकती। बस चल पड़ी और इनाया विंडो से बाहर देखती रही। मुल्तान पीछे छूट गया था, जैसे उनका पुराना रिश्ता। अब सिर्फ आगे का सफ़र था, अलग अलग लेकिन अपने अपने तरीके से।